सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है, और जो भैंस का दूध था वो 54 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बड़ा है, और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10,73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहड़ू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। पंचायती राज महासंघ हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौजूद रहे। पंचायती राज महासंघ ने अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। महासंघ की मुख्य मांगों में विकास खंड द्वारा प्रस्तावित सामग्री निविदा को रद्द करवाने व 10 निविदा को पंचायत के द्वारा ही करवाए जाने को मुख्य मांग के रूप में रखा गया। वहीं ग्राम सभा में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में 20 कामों से ऊपर न करने की पाबंदी को घटाए जाने के बारे में कहा गया। महासंघ ने मुख्यमंत्री से बीपीएल सूची तैयार करने में पंचायत प्रतिनिधियों की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। पंचायतों में की जा रही रेता रोड़ी की खरीद के लिए एम फार्म की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने की मांग को भी पंचायती राज महासंघ हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल व महामंत्री मनोज कुमार ने कहा कि महासंघ द्वारा दिसंबर 2020 में निर्वाचित सभी पदाधिकारियों के कार्यकाल में कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों का काफी समय बर्बाद हुआ। कोरोना काल की अवधि को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को 2 वर्ष का कार्यकाल और बढ़ाने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को जायज करार दिया है। मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में पंचायती राज के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजित करने का फैसला लिया है। मैं प्रधान गुरपाल सिंह, ग्राम पंचायत बरूणा, ब्लॉक नालागढ़, हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर, हम सीएम साहब से इसलिए मिलने आए थे कि जो हम विकास कार्यों का काम करते थे वो खुद प्रधान जो है वो करवाते थे। वो कोई उसमें वेंडर सिस्टम नहीं था। जो भी है वेंडर ये करते थे, पंचायत ही ये करती थी। आज जो ये बोल रहे हैं कि इसका वेंडर जो है एक बनेगा, पूरे ब्लॉक का एक बनेगा, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि एक वेंडर जो है 77 पंचायतों को जो है डील कर पाएगा। अगर हमारे को सपोज करो कि 50 फुट बजरी चाहिए, पहले प्रधान ब्लॉक में आएगा, फिर उस वेंडर को ब्लॉक वाले उसको बोलेंगे कि जी बरूणा पंचायत को 50 फुट बजरी चाहिए। तो इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि वो एक वेंडर जो है इतनी इसमें मतलब पूरा कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे प्रधान पहले वेंडर बनाता था और हम 2-3-4 आदमी की कोटेशन ले लेते, जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम रेट होता था उसको जो है ग्राम सभा में पास कर दिया जाता था। मैं शशि जिंटा द्रोहा, प्रधान ग्राम पंचायत फुंजा, महामंत्री पंचायती राज महासंघ हिमाचल प्रदेश। देखो, हमारी जो मुख्य मांगे थी वो ये थी, जो वेंडर को लेके कि जैसे आज तक होता आया था पंचायत में कोटेशन आती थी, जो फॉर्मेलिटीज़ होती थी उसके अकॉर्डिंग ही कोटेशन ओपन होती थी, जो लोएस्ट होती थी उसको फाइनल करते थे, और रजिस्टर कोटेशन पंचायतों में आती थी। तो उसमें ऐसा कोई पार्शली नहीं है कि प्रधान की अपनी मर्जी या प्रधान करता है। तो अब जो ये न्यू गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी हार्डली अभी 15 to 20 डेज़ पहले,
कि जो वेंडर है वो ब्लॉक में बीडीओ सर फाइनल करेंगे। तो उसको लेके फर्स्ट हमारी ये मांग थी, जिसको लेके हमने सीएम साहब से बात की। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि ठीक है, ये जैसे आप लोग पहले करते थे आप वैसा ही करोगे। अगर आपका मोर देन 1 मंथ हो जाता है, आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो फुलफिल नहीं होती है, तो फिर ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज तो एज इट इज़ रहेगा जैसे पहले था। सेकेंड हमारा था मनरेगा की 20 वर्क, कि जैसे हम लोग अब देखो किसी पंचायत में 7 वार्ड होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी 11, किसी में 13, तो ये जो 20 काम वाली कंडीशन थी, तो उस चीज़ से भी हम लोग नाराज़ थे कि वो नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का टाइम पीरियड भी कम बचा है और काम भी बहुत से छूट जाते हैं। तो उसको लेके हमने सर से बात की, सीएम साहब से। हमने बोला कि जैसे आज से पहले काम होते आए हैं मनरेगा के, उसी तरह मतलब इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाई जाए 20 वर्क वाली। 30-40 जितने भी होते वो लोग हम करें, वो काम वैसे ही चलते आएगी। तो उसके लिए भी सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि शाम को जो 5 बजे मीटिंग होगी तो उसमें ये चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बगलाहट से और प्रधान एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ ब्लॉक नालागढ़ से। एक्चुअली आज सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया, क्योंकि 4 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी डायरेक्टरेट से कि पंचायतों की जितनी भी सामग्री है वो ब्लॉक लेवल पे परचेज़ की जाएगी और ब्लॉक लेवल पे उसके वेंडर क्रिएट किए जाएंगे, जो कि पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि है सब ने इसका विरोध किया था। आज माननीय सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसको रद्द किया जाएगा नोटिफिकेशन को, क्योंकि हमारे जो ब्लॉक के अंदर लगभग 50 से 60 70 पंचायतें हैं जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि बीडीओ साहब जाके खुद वेंडर क्रिएट करे और उनकी जो सामग्री है डेवलपमेंट की कि वो वहाँ पे डिलीवर कर पाए। और दूसरा ये था कि पंचायतें चलाने के साथ साथ हम जो जितने भी हमारे लोकल जो वर्कर्स हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, हम उनको भी वहाँ पे कार्य पे लगाते हैं। उनका कार्य भी ख़त्म हो जाएगा, उनके लिए कामकाज ख़त्म हो जाएगा। और जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्री है हिमाचल के अंदर, पूरी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे वेंडर वही क्रिएट किए जाएंगे जिनके पास बड़े वेंडर्स हैं, बड़े ठेकेदार हैं। तो हमने इसका विरोध किया था, आज सीएम साहब ने आश्वासन दिया है। और दूसरा था हमारा बीपीएल का मुद्दा। बीपीएल का ऐसा था कि बीपीएल के बारे में हमने कहा कि प्रधान किसी भी प्रकार से बीपीएल को चयन नहीं करता। जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के अंदर ही जो है वो बीपीएल जो है चयन होता है। और किसी भी प्रकार से बोला जाता है कि प्रधान धांधली कर रहे हैं बीपीएल के अंदर, प्रधान किसी भी प्रकार की धांधली नहीं ऐसी कर रहे, क्योंकि पूरे हिमाचल के अंदर, पूरे हिमाचल में जो ग्राम सभाएँ होती है उसी के अंदर बीपीएल की सूची बनाई जाती है और उसी के जो समक्ष है वो अब बाद में बीडीओ साहब के पास हमारी सूची जाती है। उसके लिए कमेटी गठित होती है जिसमें सरकार द्वारा वहाँ पे लोकल आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं और पटवारी होते हैं, तो उनके द्वारा ही ये कमेटी गठित करने के बाद बीपीएल की सूची बनाई जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।